एक बुजुर्ग थे, आप इस पानी को हल्की नेमत मत समझो। एक बुजुर्ग थे, उनको बादशाह ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत देना चाहता हूं। तो उन बुजुर्ग ने बोला कि तेरी जो पूरी सल्तनत है ना, उसकी वैल्यू मेरी नजर में 2 टके की भी नहीं है। कितनी नहीं है? 2 टके की नहीं। बादशाह सलामत को बड़ा गुस्सा है, यार ये क्या बात कर रहा है यार। कहा कि मेरे रब ने जो मुझे नेमतें दी हैं, ये तेरी सल्तनत से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है ये। बादशाह के तो दिमाग खराब हो गया, तुझे क्या बगले लेके घूम रहा है, क्या लेके घूम रहा है तू? बादशाह ने बुला लिया, बोला क्यों भाई, आपके पास मुझसे ज्यादा क्या कीमती है? बुजुर्ग ने बोला कि बादशाह तू मुझे बता, अगर तुझे कोई बीमारी लग जाए कि तू पानी पिए और उल्टी होके पानी निकल आए बाहर, और तू इलाज करा करा के थक जाए और तेरा इलाज ना हो, और कोई हकीम कहे कि आधी सल्तनत तू मुझे दे दे, तो मैं तुझे ऐसी पुड़िया खिला दूंगा कि ये 1 गिलास पानी जब तू पिएगा तो उल्टी होके बाहर नहीं आएगा, ये तेरे जिस्म का हिस्सा बन जाएगा, तो क्या तू उसे आधी सल्तनत दे देगा? बादशाह ने कहा जरूर दे दूंगा भाई, ऐसी आधी सल्तनत का मैं क्या करूंगा कि मेरे हलक से पानी नीचे ना उतरे, तो मजबूरन देनी पड़ेगी मुझे। आप लोग की तवज्जो मेरा ख्याल है इधर नहीं है, शोर शराबा ज्यादा हो रहा है। बुजुर्ग ने बादशाह से कहा अच्छा ठीक है, आधी सल्तनत तो तेरी गई। अब वो प्याला पानी का जो तूने पिया है वो पेट में चला गया, पेशाब बन के निकल गया बाहर पूर्व के अंदर। अब तुझे तकलीफ शुरू हुई, पेशाब नहीं हो रहा, तू इलाज करा रहा है, पैसे खर्च कर दिए, इलाज नहीं हो रहा। वही हकीम आया, उसने बोला इलाज है, लेकिन शर्त यह है कि तू बकी आधी सल्तनत भी बोलो मुझे दे। क्या तू दे देगा? बादशाह ने कहा दे देंगे भाई, पेशाब रुका हुआ है, ये कैसे बर्दाश्त करूंगा, ये मर जाऊंगा मैं, क्या करना है ऐसी जिंदगी का। बुजुर्ग ने कहा कि तेरी पूरी सल्तनत की कीमत 1 प्याला पानी और 1 प्याला पेशाब से ज्यादा नहीं है, और मेरा रब मुझे रोज ऐसे दर्जनों गिलास पानी फ्री में पिलाता है और दर्जनों बार पेशाब फ्री में लेकर आता है। वो खुदा की नेमत है या नहीं है ये? इसलिए तो कुरान, ये तो एक पानी की नेमत है मेरे भाई, पानी की नेमत है, आगे बीसियों नेमतें हैं। रोटी की, ये जो रोटी में और आप खाते हैं, ये कहां से आती है? ये जापान के साइंसदानों ने बनाई है। ये खाए जा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, और चावल भी खा रहे हैं, बिरयानी भी फोड़ रहे हैं, गोश्त भी रोजाना फाड़ दे, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, धमाके से बढ़ जाते हैं, मर जाते हैं, कितना खाते हैं। खानदान दिया उसने, खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, एक गलीज पानी से बनाया उसने, गलीज पानी से, और जब पैदा किया ना इंसान बना के, ऐसी इज्जत दी उसे, ददियाल ननियाल खानदान दी। बच्चा पैदा होता है, ननियाल भी खुशियां मना रहा है, ददियाल भी खुशियां मना रहा है, इतने प्रोटोकॉल के साथ दुनिया में आता है। ये इज्जत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। जब बालिग होता है एक और खानदान, जिसको क्या कहा जाता है? ससुराल। वैसे आप लड़की वालों के घर में चले जाओ, चमाटे मार के बाहर निकालेंगे आपको, अरे कौन है तू। लेकिन उसी घर में आपकी शादी हो जाए, फिर आप चमाटे मारने पर आ जाते हो, अल्लाह माफ फरमाए। फिर कैसी इज्जत देते हैं, क्या कहते हैं भैया, बहनों को क्या बोलते हैं? दूल्हा भाई आए हुए, दूल्हा भाई आए हुए, और दूल्हा भाई के नाक पे मक्खी देखो, आके बैठता है, मुझे किसी ने पूछा नहीं है इस घर में, सारा फिर गजला बीवी पे उतार रहा होता है। मैं 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, ये आजकल के जो दूल्हे भाई आ रहे हैं ना मार्केट में, शायद क्या आ रहे हैं, मैं यहाँ से बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है तुम्हारे घर में, तुम्हारे भाई ने मुझे तमीज से सलाम नहीं किया, मैं घंटे से बैठा हुआ हूँ, कोई चाय का नहीं पूछ रहा, कोई ये चाय है, इसको चाय बोलते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, यही बातें चल रही होती है आजकल। पागल के बच्चे, तू अपने घर जाके चाय पी यार। एक साहब मेरे पास आए और ऐसी बातें कर रहे थे ना, मैं जब अपने ससुराल जाता हूँ, मेरी कोई चाय का नहीं पूछता, मुझे कोई लस्सी का नहीं पूछता। मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ भाई, तुझे क्या चाहिए? बेकार किस्म की बातें। तुम अपनी बेगम के साथ जिंदगी गुजारो, ससुराल जाओ, पूछ ले ठीक है, नहीं पूछे तो तुम अपने टुकड़ों पे पल रहे हो ना, उनके टुकड़ों पे क्यों पल रहे हो? एक आदमी से किसी ने कहा ना, तेरी शादी में इसी का कराएंगे, घर दामाद करना पड़ेगा, सारा खर्चा तेरा ससुराल उठाएगा, रहेगा तू ससुराल में। उसने कहा ये बेगैरती कबूल है। पहले कहता है ये बेगैरती, फिर जब इसके फायदे देखे ना, यार फायदा बहुत, कहते कबूल है। तो हमारे रब की नेमतें कितनी ज्यादा। मैं बचपन में ना
सोचता बहुत था। मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में था ना, 9th में, तो हमने साइंस पढ़ना शुरू की और फजूल बातें, उसमें कुछ फजूल बातें भी होती है साइंस में कि हम ऑटोमेटिकली ग्रुप में आए, बंदर बंदर ये ना हम ऐसे बने थे, खुद ब खुद हुआ है। मैं सोचता था यार अगर खुद ब खुद बने तो दांत मुंह के अंदर ही क्यों है भाई? खुद ब खुद जो चीज बनती है, खुद ब खुद कोई गाड़ी बनी हो तो टायर ऊपर लगे हुए हो, छत नीचे होनी चाहिए, क्या ख्याल है? इतनी अजीब, ये सिर्फ दांतों को ही देख लो, चबाने की मशीन लगी हुई है मुंह के अंदर, क्या मजबूत चीज है ये। 6-7 साल की उम्र में दूध के दांत टूट के ये वाले दांत निकलते हैं, ये चबाने वाले, वो होता है ना जिसको कहते हैं सिलबट्टे और हावन दस्ते, ये वो बनते हैं ऊपर भी नीचे भी, और 80-80 साल की उम्र तक ये साथ देते हैं, इतने मजबूत हड्डियां, ताकि हम चबा सकें। पहले यहां से हम चबाते हैं, थूक शामिल होता है उसमें, फिर हम निकलते हैं, क्योंकि मैदे में दांत नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैदे का काम आसान करने के लिए मैंने मुंह के अंदर क्या लगा दिए, दांत लगा दिए। और इसका एक फायदा ये भी है ताकि लज्जत महसूस हो, क्योंकि पेट में जाने के बाद मजा थोड़ी आएगा खाने का मजा तो यह आ गया जब चबाओगे। तो अल्लाह ने चबाने का सेटअप जबान के साथ रखा है ताकि जबान लज्जत लेती रहे और दांत चबाने का काम करते रहे। ऐसा खानदानी निजाम बनाया अल्लाह ने, चबाते रहते। और यही दांत मुस्कुराने के काम भी आते हैं। दांत ना होते तो, जिनके दांत नहीं होते ना, वो पता ही नहीं चलता रो रहे हैं हंस रहे हैं, क्या पता चलता है। आदमी कहता पता नहीं क्या किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं। वो एक साहब थे, नकली बत्ती सी लगाई हुई थी उन्होंने, जब गाना गाते थे बत्ती सी गिर जाती थी, फिर बेचारा उठ के लगाता। तो किसी ने कहा भाई कैसेट बार बार क्यों चेंज कर रहा है, तसल्ली से गाना गा। तो ये दांत मुस्कुराने का काम भी देते हैं, चबाने का काम भी देते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो अल्लाह ने इनके जिम्मे लगाए हुए जो हमें मालूम नहीं है। एक एक इंसानी जिस्म के उज़्व को देख लिया जाए, एक एक उज़्व को, क्या अल्लाह का शाहकार है। आंख यहां फिट की, 2 कैमरे फिट कर दिए उसने, कैसे तस्वीर बना रही है वो। कान सुन कैसे रहे हैं, रेज आके टकरा रही है, दिमाग उसको पढ़ रहा है। एक हल्का सा पर्दा लगाया हुआ है, बहुत मामूली सी झिल्ली है जिससे हम सुनते हैं। ये मैदे का काम देखो, जब से पैदा हुए ना उस वक्त से मैदा हजम कर रहा है चीजों, चलता रहता है। हमारा मैदा रुका हुआ थोड़ी है, जब हम कोई चीज लेके जाते हैं क्या करता है, चल रहा हो। जिस दिन से चलना शुरू हुआ मौत तक क्या करता है, चलता ही रहता है वो। जिस दिन से सीने में दिल धड़कना शुरू हुआ मौत तक धड़कता रहता है। ये सारी नेमतें किसकी है मेरे भाई, अल्लाह की। वलकुम फीही जमालुन हीन तुरीहूना व हीन तसरहून। अल्लाह कहते हैं एक और नेमत है, औरत को नेमत मिलती है औलाद की, जिससे वो मोहब्बत होती है, उसको शौहर की नेमत मिलती है जो उससे मोहब्बत करता है, उसको खानदान मिलता है, खूबसूरती मिली अल्लाह की तरफ से उसको। मर्दों को अलग नेमतें मिली, मर्दों की नेमत है रोजगार। अल्लाह कहते हैं जब तुम सुबह रोजगार के लिए निकलते हो और जब शाम को थके हारे घर आते हो, इसमें भी तुम्हारे लिए एक जीनत होती है। जो बेरोजगार आदमी है, पड़ा रहता है घर में, लोग छुट्टे मारते हैं, कम बहुत निकल घर से बाहर जा कुछ काम कर। जो रोजगार का, जिस मर्द को रोजगार मिला हुआ हो, कैसी खूबसूरत जिंदगी होती है उसकी, कैसा मजा आता है ना, सुबह सुबह काम पे जा रहा है। मजदूरों को देखो सुबह सुबह निकले हुए होते हैं, दफ्तर वाले सुबह सुबह सूट टाई सही करके निकल रहे होते हैं घर में, घर से। दुकान वाला सुबह सुबह कहां जा रहा होता है, कराची में तो सुबह सुबह का मतलब 2 बजे है। ये भी बड़ी नौसत है, निकल रहे होते हैं घर से और शाम को घर वापस लौट रहे होते हैं। ये किसकी नेमत है मेरे भाई, अल्लाह की नेमत है। तो अलहम से लेके वन्नास तक कुरान औरत पे जो अल्लाह ने नेमतें की वो भी बयान करता है, मर्दों पे जो अल्लाह ने नेमतें की वो भी बयान करता है। फिर जब भाई इतनी अल्लाह ने नेमतें हमें दी हैं, तो कुछ अल्लाह का हमसे मुतालबा है, तो अल्लाह को उस मुतालबे का हक है या नहीं है। इतने सब एहसानात किए हो तो कुछ अल्लाह के भी तो कुछ काम है जो हमने करने चाहिए। सारी कायनात मेरे और आपकी खिदमत में लगा दी। मुझे एक बात बताओ, ये मिसाल मैं बहुत दफा देता हूँ, बड़ी खानदानी मिसाल है। जिंदा रहने का हक सिर्फ इंसान को है या हर मखलूक को है? बोलो ना, हर मखलूक को है। लेकिन नहीं, इंसान कहता है मुझे जिंदा रहने का हक है, मेरा दिल गोश्त खाने को चाहेगा, मैं जानवर से जिंदगी का हक छीन लूंगा। रोजाना कितने बकरे, करोड़ों बकरे जो जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, अभी ताजा ताजा जवान होते हैं,
अभी उनकी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम शुरू हुआ होता है, उनको किसी बकरी को आंख मटक्का भी नहीं करने दिया जाता और हम ज़बह करके फौरन खा जाते हैं। ये ज्यादती है या नहीं है? देखने में तो क्या है, ये खुद तो पता नहीं चाचा शादियां करके बैठे हुए हैं और बकरा अभी जवान हुआ, उसको किसी बकरी को टेढ़ी नजर से देखने भी नहीं देते, हम फौरन काट के खा जाते हैं। देखने में ये तो ज्यादती है या नहीं है? तो बकरों ने कभी एहतजाज, बकरों को चाहिए हमारे खिलाफ एहतजाज करें, इंसान के खिलाफ कभी किया एहतजाज ना? अल्लाह ने उनमें एहतजाज की सलाहियत दी है। क्यों? अल्लाह ने कहा तुम किसके लिए बने हो? इंसान के लिए, लिहाजा इंसान तुम्हें काटेगा और तुम्हारा गोश्त खाएगा, तुम्हें उफ करने की इजाजत नहीं है, और अगर उफ कर भी लिया तो इंसान को तुम पे तरस खाने की इजाजत नहीं है। और अगर गाय है तो कसाई पकड़ेगा और 6 आदमी कसाई को पकड़ेंगे। वजह उसकी है कि अगर आपने कसाई को नहीं पकड़ा तो वो गलत तरीके से ज़बह करता है। कसाई क्या करते हैं आजकल, जब जानवर ज़बह करते हैं ना तो बीच में छुरी मारते हैं अंदर, ये गलत है। सिर्फ 4 रगे काटो और छोड़ दो, लेकिन कसाई को जाना होता है, बकरीद वाले दिन बीसी ऑर्डर होते हैं, इसलिए वो गलत तरीके से काट देता है। 4 रगे काटने के बाद बीच में छुरी भी मारता है ताकि जानवर जल्दी मर जाए। इसलिए मैं कहता हूं उन कसाईयों से जो ये करते हैं, हर कसाई के बारे में नहीं कहता कि जानवर को जब नीचे गिराओ तो कसाई से कहो गिराने के बाद जब 4 रगे काटो तो फौरन छोड़ दो, लेकिन कसाई अगर ना माने तो जिस खूंटे से गाय को बांधा हुआ था उस खूंटे से किसको बांध दो? कसाई को। बोले जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती तो इस खूंटे से बंधा रहेगा। हर एक कसाई की मैं तौहीन नहीं कर रहा, वो कसाई जो ये हरकत करते हैं, खूंटा खाली है, आपने किराए पे लिया हुआ है, वो जाया नहीं जाना चाहिए, उस पे गाय के बजाय कौन बनना चाहिए? कसाई बनना चाहिए, वरना वो कंट्रोल में नहीं आता, वो काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, उस गाय ने तुम्हें इतना दूध पिलाया है भाई? एक साहब ने कहा कि गाय के पेट में बच्चा था, उसको भी गलती से ज़बह कर दिया, उस बच्चे का मासूम, उसका क्या कसूर था? मैंने कहा उसकी गाय ने क्या 7 खून किए हुए थे जो उसको मारे? वो भी तो मासूम ही थी। उस मासूम इतना दूध देती है, तभी तो हिंदू कहते हैं गाय हमारी माँ है, इतना दूध पिलाती है हमें, उस दूध से तुम फायदा उठाते हो। और मुसलमान कितने जालिम हैं, जब वो दूध देना बंद करती है तो उसको मुसलमान क्या कर देते हैं? काट के खा जाते हैं। भाई हम इसलिए काट के खा जाते हैं कि हमारे रब ने हमें हुक्म दिया कि गाय जब तक दूध दे, बहुत अच्छी बात, जब दूध देना बंद कर दे तो इसको खिलाना बहुत महंगा पड़ेगा। गाय को पालना 4 बीवियों को पालने से ज्यादा मुश्किल है। मैंने गाय पाल के भी देखी है, 4 घर पाल के भी देखे हैं। जब मैंने गाय खरीदी थी ना तो उसको खिलाने के लिए इतना खर्चा हो रहा था, क्योंकि वो अकेले का खर्चा नहीं होगा, उस गाय को पालने के लिए बंदा अलग से पालना पड़ता है आपको, उसका अलग खर्चा हो रहा होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक ठाक खर्चा होता है। तो अगर वो दूध देना बंद कर दे तो भाई उसको खिलाओगे, तुम्हारी तो जायदादें मिल जाएगी। तो इसलिए हमारे रब ने कहा जब तक दूध दे रही है बहुत अच्छी बात, जिस दिन दूध देना बिल्कुल बंद कर दे उसका इलाज क्या है? काट के खा जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे फायदे के लिए इसको पैदा किया है, तुम्हारे नुकसान के लिए पैदा नहीं किया। तभी तो सोहरा बोर्ड में जाके देखो, दुम्बे के नाम पे जो बोटियां मिल रही हैं वो असल में दुम्बे की नहीं होती, वो रिटायर भैंसों की होती हैं। वो किन भैंसों की होती हैं? जो रिटायर हो चुकी, बुड्ढी बुड्ढी भैंसें जो बिल्कुल दूध से फारिग हो चुकी होती हैं, तो वो फिर कटती हैं रात के अंधेरे में। तो भैंस वैसी काली होती है, अंधेरे में नजर नहीं आ रही होती। फिर सुबह सुबह उनके होते बड़े मजे के, मैं भी खाता हूँ। भैंस के तो क्या हो गए, खाने के लिए, कोई नुकसान तो थोड़ी, खा जाओ। तो मेरे भाई भैंस को एहतजाज का है या नहीं कि कम बख्तो, तुम जब अपनी माँ की नाफरमानी करते हो तो माँ कहती है मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। तो माँ ने ज्यादा दूध पिलाया होता है या भैंस से ज्यादा पिलाया होता है? बोलो। तो माँ तो एक ताना दे दूध नहीं बख्शूंगी, तुम थर थर खुदा के खौफ से कांपने लगते हो कि मेरी माँ ने एहसान किया, दूध पिलाया, आज मैं कैसे इसकी नाफरमानी करूं। और भैंस ने उससे ज्यादा दूध पिलाया, बल्कि माँ ने भी भैंस का दूध पी के तुम्हें दूध पिलाया है। क्या ख्याल है, वो दूध ना पीते तो पता नहीं पिला पाती कि नहीं पाती। उस भैंस ने इतना दूध पिलाया, और जब दूध देने का टाइम खत्म हुआ तो तुम्हें तो उसको अपनी माँ बनाना चाहिए था, तुम्हें तो उसकी सेवा करनी चाहिए थी। तुमने क्या जुल्म किया कि उसको काट के तुम टिक्के बना के खा। लेकिन काफिर से कोई पूछे ये क्यों करते हो, काफिर के पास इसका जवाब नहीं है। हमसे पूछो हम क्यों करते हैं, हम कहते हैं जिस रब ने भैंस और गाय को बनाया उसने कहा कि मैंने तुम्हारे फायदे के लिए बनाई है। ज़ख़्ख़र लकुम, सारी कायनात किसके लिए बनाई है? मैंने
तुम्हारे लिए बनाई है, मुर्गियां काट के खा सकते हो, हाँ जाया मत करो, शिकार जानवर का करके खा सकते हो। मछलियों को धोखा देके कांटे में, आप देखो कितना बड़ा धोखा देता है इंसान मछलियों को। धोखा देना अच्छी बात है या बुरी बात? किसी को भी धोखा देना बुरी बात है या नहीं है? लेकिन हम मछलियों को धोखा देते हैं, उसमें झींगा लगाते हैं, मछली बोलती है वाह 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 इंसान मेरे पे कितना मेहरबान, आज तो इंसान मेरा बारबेक्यू का इंतजाम किया इंसान ने मेरे लिए। उसको क्या पता ये बड़ा जालिम है, ये तेरे मुंह में खूंटा लगाएगा, जबड़े में घुसेगा ये खूंटा, ये इतना नेक नहीं है जितना तू इसको समझ रही है। और कांटे के पीछे बैठा हुआ कौन होता है? हाजी साहब, मुफ्ती साहब है भाई, 4 महीने लगे हुए, रायगढ़ के मुकीमीन, ये सब बुजुर्गाने दिन बैठे हुए होते हैं। कितना बड़ा धोखा किसको दे रहे होते हैं? मछली को। वो आती है ऐसे चक मारती है और कांटा उसके जबड़े में फंसता है और ऐसे खींच के निकालते हैं, कैसा तड़पती है बेचारी को, बाहर आके उसका दम घुट गया और एंजॉय कर रहे होते। उसको तड़पता देख के कोई रोता नहीं है, बता रहे होते भाई आज तो बड़ा तीर मारा। भी मैंने अमेरिका में मछली पकड़ी ना, आपने देखा होगा व्लॉग में, हाँ भाई बड़ा जबरदस्त तीर मारा है, इतनी बड़ी मछली थी, मैं तो हैरान हो गया भाई। तो मछली की तो वाट लगा दी यार तुमने, उससे उसका खानदान छीन लिया, तो बना बना के खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, व्लॉग भी बना रहे हो, लोग भी कह रहे हैं वाह वाह वेल डन, कीप इट अप, हिसाब वेल डन। तो आप भी ये कर रहे हो, खाली हम नहीं कर रहे होते, सब ये कर रहे होते हैं। ये जो मछली मिल रही है बाजार में, ये खुद थोड़ी आके इन्होंने रजिस्ट्री कराई होती है मछलियों ने, सब इसी तरह से पकड़ी होती है। कितना बड़ा धोखा है। काफिर से पूछो मछलियों को धोखा क्यों देते हो, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमसे पूछो, हम कुरान की आयत पेश करेंगे, वसख्खर लकुम, मछलियां क्या पूरी कायनात अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई है। हमारी मर्जी हम धोखे से लें या हम बगैर धोखे के लिए। इंसान के अलावा ऐसा नहीं इंसानों को टोपियां कराने शुरू कर देते। इंसान के लिए मुसख्खर नहीं है, इंसान के अलावा मखलूक इंसान के लिए मुसख्खर है। अभी मैं अमेरिका में था तो नासा वाले ना बंदर को भेज रहे हैं खलाई शटल में, पता नहीं कौन से सैयारे की तरफ भेज रहे हैं, तो बहुत दूर है वो सैयारा। बंदर को ना रॉकेट में बिठा के भेज रहे हैं, बंदर को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बटनों की, भाई तूने ये जब ये होगा तो ये वो बाकायदा। मैंने जाना था, वो फिर डॉक्टर साहब आए नहीं जो मुझे लेके जा रहे थे, तो या मेरा कोई प्रोग्राम हो गया होगा, वल्लाह अगली ट्रिप में जाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो मैंने सोचा कि बंदर से भी मुलाकात करूं मैं। बंदर को नहीं पता कि मेरे साथ क्या गेम होने वाली है। बंदर अभी खुशी से कलाबाजियां खा रहा है कि मैं कहां बैठूंगा? रॉकेट में। वो तो खुश हो रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो पता है साइंसदान बंदर पे तजर्बा कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको थोड़ी नासा के बारे में मालूमात है, ये बंदर जब इतना ऊंचाई पे जाएगा तो वापस कितने दिन बाद आएगा? उन्होंने कहा ये वापस नहीं आएगा, ये मरेगा ऊपर जाके। मैंने कहा फिर किस सिलसिले में भेज रहे हैं? किसी का सदका निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये देखा जा रहा है कि कहां तक जिंदगी मुमकिन है। जहां तक मुमकिन हुई तो फिर 2-4 बंदरों पे और भेंट चढ़ा के उसके बाद जमशेद को भेजा जाएगा, जो भी वहां का जमशेद होगा। फिर गफ्फार का नंबर आएगा, वरना जमशेद नहीं जाने के लिए तैयार, बोलेगा मैं पागल हूं। तो साइंसदान खुद से कोई तजर्बा नहीं कर रहा, पहले बिनमान से बंदरों पे तजर्बे होते हैं। ये तुम्हें जितनी दवाएं खिलाई जाती हैं पहले चूहों पे तजर्बे होते हैं। हमारे हकीम डायरेक्ट इंसान पे तजर्बा करते हैं, जो देसी अताई हकीम है। बच गया तो कहते हैं ठीक है ये मैं भी खा सकता हूं, वरना गया तो कोई बात नहीं, मौत तो एक दिन अल्लाह ने क्या रखी हुई है, एक दिन आएगी। माता फासदा निकाल के जाते हैं। कोई हकीम साहब कहते हर एक को जुलाबों की दवा दिया करते थे। जो भी आता ना कहते हैं पहले पेट साफ होना चाहिए, पहले माता जो फासिद माते हैं वो निकलेंगे, बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी होगी, उसके बाद फिर मैं ताकत की ग़िज़ाएं दूंगा। एक बहुत बारीक सा बच्चा चला गया, लड़का चला गया, लोगों ने कहा इसमें तो मादा ही नहीं है। हकीम साहब ने कहा नहीं, थोड़ा सा भी मादा फासदा हुआ पहले वो निकलेगा, उसके बाद इलाज होगा इसका। उसको जमाल गोटा खिला दिया, उसको जुलाब लग गए। हकीम को लोगों ने आके बताया कि मादा फासदा है, वो निकल रहा है भाई, जुलाब हो गए। हकीम साहब ने कहा मादा फासदा है, जितना निकले उतना अच्छा है, क्योंकि कोई नूर की किरणें थोड़ी निकल रही होती है, बदबू आ रही होती है, गंद निकल रहा है ना, गंद आ रहा है ना, तो गंद जितना निकले उतना अच्छा है। बिल आखिर वो मर गया। लोगों ने कहा हकीम साहब वो तो मर गया। हकीम साहब ने कहा शुक्र करो माता फासिदा निकाल के मरा है, साफ सुथरा हो के कब्र में जाएगा। तो बंदरों पे तजर्बे, जानवरों पे तजर्बे, दवाओं के तजर्बे, चूहों पे, बंदरों पे, बच्चा
फिर सैकड़ों मर जाते हैं। उसके बाद वैक्सीन के तजर्बे पहले चूहों पे होते हैं, जो हमें वैक्सीन डॉक्टर ठोक रहे होते हैं ना, पहले ये किस पे, चूहों को, बंदरों को ठोक ठाक के बहुत लोगों को मार चुके होते हैं। उसके बाद जब देखते हैं अब नहीं मर रहे, तो अब इसका मतलब जमशेद का तजुर्बा करो। तो इंसान जानवरों को भेंट चढ़ा रहा है, जानवरों को ने कभी एहतजाज किया? बोलो, नहीं कर सकते। तो ये भी मेरे भाई किसका एहसान है इंसानों पर? अल्लाह का। ये बंदर का एहसान नहीं है कि वो हमारी खातिर खलाओं में जाने के लिए एग्री हो गया। उस बेचारे को तो पता ही नहीं, वो समझ रहे कि मेरी शादी हो रही है ऊपर चांद पे, मुझे भेज रहे हैं। उसको तो बेवकूफ बना रहे हैं, उसको पता चल जाए वो नहीं जाए कभी भी, बोले भाई मार दे, यही मैं नहीं आऊंगा। तो बंदर ने थोड़ी अपने आप को मुसख्खर किया है, चूहों ने थोड़ी मुसख्खर किया है, मछलियों ने थोड़ी मुसख्खर किया है, बकरा थोड़ी खुद अपनी खुशी से लेटता है। कभी देखा बकरे ने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए बनाया है, इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं, तो आप मुझे काट दें? बकरा तो भागने की कोशिश करता है, हम पकड़ते हैं उसको, काटते हैं, खाते हैं। तो मेरे भाई ये सब एहसानात किसके हैं हम पर? अल्लाह।